एक बार फिर मैं अन्नू कपूर खैर मकदम करता हूं आप सब महानुभावों का, और कहानी शुरू करते हैं गुलजार और सुचित्रा सेन की। सुचित्रा सेन बांग्ला फिल्मों का इतना बड़ा नाम कि लोग अक्सर उनसे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखते थे। उनसे कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोच लिया करते थे। बड़ी डिग्निफाइड लेडी थी। हर कोई उनके लिए मैडम या मिसेस सेन जैसे संबोधन इस्तेमाल करता था। लेकिन गुलजार साहब इसका अपवाद थे। वो हमेशा ही सुचित्रा सेन को बिल्कुल फौजी स्टाइल में सर कहकर बुलाते थे, और सुचित्रा सेन ने भी इस संबोधन को स्वीकार कर लिया था। गुलजार द्वारा सुचित्रा सेन को मैडम की जगह सर कहने की वजह बहुत इंटरेस्टिंग थी। हुआ यूं कि जब सुचित्रा सेन गुलजार द्वारा डायरेक्टेड फिल्म आंधी की शूटिंग कर रही थीं, तो वो गुलजार को अक्सर सर कहकर पुकारा करती थीं। गुलजार को उनका सर कहकर बात करना बड़ा अटपटा लगता था। वो अक्सर सुचित्रा जी को कहा करते थे कि देखिए, मैं आपसे उम्र और तजुर्बे दोनों में बहुत छोटा हूं, आप मुझे सर कहकर ना पुकारें। गुलजार चाहते थे सुचित्रा सेन उन्हें नाम से बुलाए, गुलजार, लेकिन सुचित्रा सेन इसके लिए अग्री नहीं हुई। इसी बात पर एक रोज गुलजार ने उनसे कहा कि अगर आप मुझे मेरे नाम से ना बुलाकर सर कहकर ही बुलाती रहेंगी तो आज से पूरी यूनिट भी आपको मैडम नहीं कहेगी, मिसेस सेन नहीं कहेगी, सर कहकर ही बुलाएगी। अब गुलजार के कहने पर फिल्म आंधी की यूनिट के कुछ लोगों ने सुचित्रा सेन को बुलाना शुरू कर दिया। सर, यस सर, ओके सर, प्लीज कम सर। मगर धीरे धीरे वक्त के साथ हर कोई उन्हें सर कहकर एड्रेस करने लगा। डायरेक्टर से लेकर स्पॉट बॉय तक उन्हें इसी तरह से बुलाने लगे। सुचित्रा सेन को सर कहने का जो चलन एक मजाक से शुरू हुआ था, फिर वो सारी जिंदगी वैसा ही रहा। सुचित्रा जी के आखिरी वक्त तक गुलजार उन्हें सर कहकर ही बुलाया करते थे। वापस आकर बताऊंगा कि किस वजह से ओमपुरी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आज भी पड़ा है फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में। ओमपुरी क्यों नहीं लेने गए वो डिप्लोमा आज तक, बताऊंगा इसका कारण। सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।